ममता बनर्जी पर जो एफआईआर की गई है उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। ममता बनर्जी पर जो एफआईआर हुई है वो गलत है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का कि ममता बनर्जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। बंगाल का चुनाव आपने देखा और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र को खतरा है। ममता बनर्जी जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर मिशन 2027 को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपनी 27 की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी हलचल बहुत तेज है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे और तालमेल को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत का दौर शुरू हो गया है। सियासी सरगर्मियों के बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कल बहराइच के मटेरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर अपने चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं। विपक्षी एकजुटता और ओवैसी की इस एंट्री के बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। खबरें आ रही हैं कि मायावती की पार्टी इस बार अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर सोशल इंजीनियरिंग का नया दांव खेलने की तैयारी में है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। रिपोर्टर्स ने जब अखिलेश से पूछा कि यूपी कांग्रेस इंचार्ज 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जवाब में अखिलेश ने कहा कि अच्छी बात है, कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है तो समाजवादी पार्टी भी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन की 806 सीटों पर तैयारी हो रही है। इस दौरान अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष एक रहे तो बीजेपी को हरा सकते हैं। सच्चाई ये है कि विपक्ष एक रहे, इंडिया गठबंधन एक रहे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो कह रहे हैं सभी सीटों में हमारा चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो ये तो अच्छा कह रहे हैं कि 403 में वो तैयारी कर रहे हैं, 403 में हम तैयारी कर रहे हैं। तो 403 कितना हो गया? 806 विधानसभाओं की तैयारी हो रही है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन डबल तैयारी कर रहा है बीजेपी को हराने के लिए। एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनके मंत्री लोग बेईमानी कर रहे हैं। अभी सुना होगा एक मंत्री जी का विभाग हटाया गया, उन्हें हाफ कर दिया गया है। और मैं आपको यकीन ये दिलाता हूं, इनके कई विधायकों की टिकट साफ हो जाएगी। अभी तो मंत्री पद हाफ हुआ है, आने वाले समय में देखना टिकट साफ हो जाएगी। तो सोचिए, जिनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा ना हो तो वो इसी तरह जनता को गुमराह करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी रणवीर सिंह, जो उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी हलचल पर उनकी नजर है और वो बेहतर समझते हैं इसको। क्या वहां पे चल रहा है 806, क्या फॉर्मूला क्या है अखिलेश का? अभी तो वक्त है चुनाव में रणवीर, लेकिन बहुत सारी हलचल है, बहुत चीजें बदलेंगी भी, तो आपका क्या आकलन है इस वक्त? देखिए, अखिलेश यादव के बयान को बहुत गौर से सुनना चाहिए, जहां वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस एक रहेगा तो बीजेपी को हराना मुमकिन है। यानी कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले जाए और जो विपक्ष के वोट हैं उनमें बिखराव हो। और ये संदेश है एक तरह से कांग्रेस पार्टी को कि आप सीटों के चक्कर में गठबंधन मत तोड़िए। दूसरा जो बयान है कि हम 403 पे तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए जाहिर है कि जब भी जिसका जनाधार जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ वो तैयारी करता है। और ये गठबंधन का नियम है
कि सीटों की जब शेयरिंग हो जाएगी, सीट शेयरिंग के बाद जिसको जो सीट मिलेगी वहाँ वो पार्टी तो लड़ेगी ही, लेकिन सहयोगी के तौर पर दूसरी पार्टी के नेता अपने सहयोगी दल के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे और इस तरह से जीत सुनिश्चित करने की कोशिश होती है। तो ये हैरानी की कोई बात नहीं है कि 403 सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान ये बहुत खास है कि अगर इंडिया गठबंधन एक रहता है तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं, और ये सीधा इशारा 2024 के जो रिजल्ट्स हैं उसको लेकर के दिया जाए।